एक होम मेकर और एक हाउस वाइफ को इस बात का ना अच्छी तरह से आइडिया होता है कि किस तरह उसने अपने घर को मैनेज करना है, और एक सलीकामंद खातून को अपनी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से पता होती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपनी डेली 30 मिनट्स की रूटीन शेयर करूंगी, जिसको देखते हुए आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन भी कर लेती हूँ और बच्चों को भी टाइम दे देती हूँ और साथ ही साथ खुद को भी टाइम देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह उठकर सबसे पहली जो बहुत ही अच्छी आदत है जो आपने अपनानी है वो है जी अपने बेड को बनाने की। अपने बेड को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। सुबह सुबह उठ के अगर सबसे पहले आप लोग ये कर लें ना कि अपनी बेडशीट को बिल्कुल सही से सही कर दें, और साथ ही साथ जो ब्लैंकेट, रज़ाई, कंबल वगैरह जो कुछ भी है उसको भी आप ठीक कर दें, तो फर्स्ट लुक जो है ना वो आपके कमरे की बहुत अच्छी हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। और यकीन करें जब फर्स्ट लुक अच्छी हो जाती है ना, उसके बाद आपका अपना मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है और आप जो है उसके बाद बाकी कामों को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आपने अपने नाश्ते वगैरह जो कर लिए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, अब आपने सोना नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब उसके बाद हम सो जाते हैं ना तो बस फिर तो दिन चढ़े ही आपने उठ रहा है, फिर 11-12 बजे जब उठेंगे तो सारा दिन निकल जाएगा। तो सुबह कोशिश करें कि सुबह बच्चों को भेजने के बाद आपके पास 8 बजे 9 बजे से जो टाइम शुरू होता है ना उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो मैं उस टाइम में अपना सारा जो है ना वो घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ही आपके सामने मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, इससे पहले जो कारपेट वगैरह पे ना उस पर तो दूसरी वाली झाड़ू मैं लगाती हूँ, ठीक है, जो नारियल झाड़ू जिसको बोलते हैं, जो तिनकों वाली होती है, उससे मैंने कारपेट वगैरह भी क्लीन कर लिए। और उसके बाद जो है ना बाकी क्लीनिंग मैं इस वाले झाड़ू से करी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं 2 बार लगाती हूँ, ठीक है। एक बार में क्या होता है कि जितना कूड़ा वगैरह होता है ना वो मोटा मोटा सारा निकल जाता है, और जब सेकंड टाइम मैं लगाती हूँ ना, जो अगर कोई थोड़ी बहुत कोई मट्टी वगैरह कोई धूल रह जाए किसी कोने में तो वो निकल जाती है। अब देखें, जैसे मैंने सारा कचरा जो है ना वो पहले बाहर की तरफ निकाल दिया, और उसके बाद जितनी धूल मिट्टी मुझे लग रहा था ना कि शायद अभी भी कोई ज़र्रा वगैरह रह जाए, तो ये सेकेंड टाइम में इसको निकाल देती हूँ। तो ये देखें, आपको अभी इसको देख के ही आइडिया हो रहा होगा कि फर्श कितना साफ़ सुथरा हो गया। हालांकि अभी इस पे पोछा नहीं लगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये फ्लोर न्यू, ये फ्लोर भी अच्छे खासे पुराने हैं, लेकिन क्योंकि इन पे डेली बेसिस पे इस तरह से सफाई हो जाती है तो ये फ्लोर्स बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। अभी देखें, जो सामने वाली साइड पर आपको फ्लोर नज़र आ रहा है, तो ये जो लॉबी वाली साइड है इस पर देखें आपको साफ़ सुथरा कितना ये यहीं से दूर से शाइन करता दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद जनाब बारी आती है इस तरह से आपका जो लिविंग एरिया है इसको साफ़ करने की। तो यहाँ पर क्योंकि सारा दिन आपने बैठना होता है, बच्चों ने बैठना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना यही एरिया जो है ये गंदा होता है। तो इसको क्या होता है, कारपेट तो मैंने पहले साफ़ कर लिया था, उसके बाद जो है ना इस पर जो भी टेबल वगैरह है उसकी डस्टिंग आपने करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो है ना पहले मैं डस्टिंग करने के लिए, अच्छा हमेशा पता है क्या करती हूँ, पहले मैं बिल्कुल ड्राई कपड़े से डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद इसको जो है ना वेट करके लगाती हूँ, या इस पर पानी का स्प्रे करके, या जो भी स्प्रे इस पर करना होता है वो बाद में करती हूँ। समटाइम्स हेल्पर्स क्या करती हैं कि वो डायरेक्ट जो है ना वो गीला कपड़ा मारना शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होता है, टेबल्स की जो है ना शाइन ख़त्म हो जाती है, और जो मट्टी डस्ट वगैरह इस पर होती है ना वही इसके ऊपर दोबारा से मल जाती है, और उससे टेबल की जो शाइन है, जो ग्लास की शाइन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आपने देखा होगा कि मेरा लाउंज कितना मेसी हो रहा है। ज़ाहिर है बच्चे इसमें खेल रहे होते हैं और सारा दिन बच्चों का यहीं पे गुजर रहा होता है, तो इसमें इस तरह से मेस क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप बच्चों को भी थोड़ा सा एजुकेट कर लें कि वो खेलने के बाद सारी चीज़ें उठा लें, तो आधा काम तो आपका वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चों के टॉयज़ थे ना वो बच्चे खुद ही रात में उठा के और रख देते हैं, और सुबह में बस फिर जो है ना यहाँ पर सफाई हो जाती है। तो रात में इस बात को यकीनी बनाएं कि आप बच्चों को आदत डाल लें कि उन्होंने जो कुछ भी खेला है, जो कुछ उनके टॉयज़ वगैरह जो भी चीज़ें उनकी बिक्री में हैं वो उठा के उनको रख दें उनकी जगह पर। और बच्चों को आप एक जगह मखसूस करके दे दें, घर में कोई भी स्टोर है या बच्चों के रूम में कोई स्पेस आपने दी हुई है, कोई कबर्ड है, जो भी है, कि वो वापस अपनी चीज़ें वहीं पर ही रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना सोफ़ों के कवर मैंने ठीक कर दिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ये सोफ़ों के कवर मेरे खासे पुराने हैं, तकरीबन इनको 3 साल होने वाले हैं, और इसके बाद मैंने दूसरे कवर्स भी मंगाए हैं, बट उनका कलर जो है ना वो अजीब सा आ गया। और ये भी मैंने दराज से ही मंगाए थे, और ये बहुत अच्छे चले हैं, बहुत रफली बच्चों ने इनको यूज़ किया, और इससे सोफ़े जो है ना ये भी बड़े मेरे जो है ना साफ़ सुथरे रहे हैं, और कवर्स को मैं उतार के धो लेती हूँ। और मैंने दूसरे वाले कवर्स भी लास्ट आपने शायद मेरी किसी वीडियो में देखे होंगे, तो वो लाइट ब्राउन सा कलर आ गया। वो कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, बट बहरहाल फिर भी मैं इनको चेंज करके मैं बिछा ही देती हूँ इन पे। लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला कलर जो है ना ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये लैपटॉप वगैरह बच्चों ने ज़ाहिर काम कर रहे होते हैं तो रखे होते हैं, तो वो भी मैंने उठा के साइड में रख दिए। अच्छा, डाइनिंग टेबल वगैरह को तो ना आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाते साथ ही उठते हुए आप उसको क्लीन कर लें,
क्योंकि उससे जो है ना ये साथ के साथ साफ़ होता रहता है और बहुत ज़्यादा इस पर जो है ना कचरा वगैरह नहीं जमा होता। आपने देखा होगा कि पहले जब लोग दस्तरखान बिछा के खाना खा रहे होते थे तो दस्तरखान उठाने से पहले उसको साफ़ कर दिया जाता था और उससे वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता था। इसी तरह डाइनिंग टेबल को भी आपने साथ के साथ साफ़ कर देना है। अभी देखिए इतना ज़्यादा मैला नहीं है, हालांकि सुबह इस पर नाश्ता हो चुका है और ये मैं नाश्ते के बाद ही इसको साफ़ करी हूँ, लेकिन क्योंकि इस पर दिन में 3 मरतबा इसी तरह से ही डस्टर लग जाता है तो इसलिए ये साफ़ सुथरा रहता है। अब देखें आपको ग्लास में शाइन भी नज़र आ रही होगी और इसका रीज़न वही है कि मैं हमेशा पहले ड्राई कपड़ा लगा के और उसके बाद ही इस पर गीला डस्टर या इस पर पानी स्प्रे करके और फिर डस्टर लगाती हूँ। तो ये जनाब हमारा डाइनिंग टेबल भी देखें यहाँ पे नीट क्लीन हो गया। और अच्छा ये वाले काम जो है ना मैं सफाई के बाद करी होती हूँ। अच्छा जी, मैं तो यहाँ पर ये काम कर रही हूँ और आपने मेरा एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इसके बाद जनाब बारी आती है ड्राइंग रूम की और यहाँ पर जो है ना मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ और ड्राइंग रूम में थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ उठा के उसको साफ़ करना होता है। लेकिन ड्राइंग रूम अगर आपका इतना ज़्यादा ज़ाहिर यूज़ में नहीं होता तो इसको अगर आप ऑल्टरनेट डे पे भी डस्टिंग कर लें तो तब भी ये साफ़ सुथरा ही रहता है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। और क्योंकि एक दिन में जो है ना मेरे घर में तो एक दिन में इस पर डस्ट नहीं आती क्योंकि इसका रुख कुछ इस तरह से कि विंडो अगर बंद कर दी जाए ना तो अंदर कोई डस्ट वगैरह नहीं आती। तो मैं इसको जो है ना डेली बेसिस पे नहीं, इसको एक दिन छोड़ के एक दिन इसके इस तरह से डस्टिंग कर देती हूँ और ये साफ़ सुथरा ही रहता है। और साथ ही साथ इसमें जो इस तरह के कोई भी मैट्स वगैरह इनको भी उठा के झाड़ देती हूँ। और इनको वॉश करने के लिए ये है कि मैं इनको ना हर 15 दिन बाद ये मैट्स वगैरह इसके उठा के सारे वॉश कर देती हूँ, तो ये भी साफ़ सुथरे ही रहते हैं। तो देखें जैसे मैंने आपको शुरू में आपने वीडियो में देखा कि मैंने यही कहा था कि 30 मिनट आपको लगते हैं और 30 मिनट में आपका घर साफ़ सुथरा हो जाता है। लेकिन आपने बस वो 30 मिनट निकालने जो है ना वो आप समझ लें कि आपने अपने आप से एक अहद कर लेना है कि अगर मैंने काम खुद करना है तो मैंने सुबह सुबह ही 30 मिनट निकाल लेना है। मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी एक फ्रेंड थी स्कूल टाइम पर, मैं उनके घर जाया करती थी और अक्सर ऐसा होता था कि हम सुबह के टाइम में ही उनके घर जाते थे। कुछ इस तरह से था, एक कॉलोनी टाइप थी और कभी हमारा स्कूल ऑफ होता था तो हम क्या करते थे एक दूसरे के घर जाया करते थे। तो उनकी अम्मी जो है ना मैं सुबह देखती थी बगैर किसी हेल्पर के वो काम करी होती थी। तो बड़ी सुबह सुबह ना उनके यहाँ तकरीबन अगर आप 9 बजे जाए ना तो 9 बजे उनका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता था। मतलब वो इस तरह होता था जैसे सब काम खत्म हो गया और बिल्कुल फारिग बैठ जाते थे वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हम लोग जब हेल्पर्स का वेट करते रहते हैं ना तो अब 12-1 बजे तक तो आपका काम लटकता ही रहता है। तो ये वाला काम नहीं करना। अगर आपको लगता है ना कि आप खुद काम कर सकते हैं, आप में इतनी एनर्जी है, और दूसरी बात ये एनर्जी के अलावा भी अगर आप स्मार्ट होना चाह रहे हैं और वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसमें तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है ना, मैंने जैसे अक्सर वीडियोस में कहती हूँ कि एक आदत बना लें कि कुछ काम जो है ना आपने खुद करने हैं। तो उसमें से अगर आप सफाई का काम खुद कर लेते हैं ना तो इससे आपकी वेट लॉस वाला प्रॉब्लम जो है ना ये भी बड़ी हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सब करने के बाद ना मैं किचन में आ गई हूँ और झटपट से जो है ना लंच की तैयारी करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो जाता है और आजकल बच्चे जल्दी आ रहे हैं। इसमें आपको पहले भी बताया था बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से जो है ना आज का लंच जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन कर दिया था। अच्छा, मैं ना प्याज कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट ग्राइंड ना करूँ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के अलावा, बाकी चीज़ों में डालने के लिए ना प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन करके और फिर उसको टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, मतलब लहसुन अदरक साबुत डालो या पेस्ट डाल लें और साथ 1-2 हरी मिर्चें डाल के और फिर मसाले को ग्राइंड करती हूँ तो बहुत अच्छा सा ये मसाला बन जाता है। तो बस ये मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली थी और ये मैंने ऑयल में वापस डाल दी। इसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले, इसमें नमक, सूरख मिर्च पाउडर और इसके साथ धनिया पाउडर था, ये डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने इसको भुनने के लिए रख दिया था। अच्छा, साथ ना मैंने इसमें शुरू में कुछ साबुत गरम मसाले भी डाले थे जिसमें आप ले लें तकरीबन 2 स्टिक्स जो है ना दालचीनी की, छोटे साइज़ में अगर बड़ी है तो एक ही ले लीजिएगा। एक इसमें मैंने बड़ी इलायची ले ली थी और एक पीस मैंने इसमें जावित्री का ले लिया था। अच्छा, जावित्री का ना बहुत अच्छा सा अरोमा आता है, बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है और ये सालन में ना बहुत ही अच्छा मुझे टेस्ट दे रहा होता है। तो मैं ये कोशिश होती है कि मैं इसको ना हर चावल में या सालन में और ज़रूर डालूं क्योंकि इसकी खुशबू ना आप खुद फील करेंगे कि बड़ी डिफरेंट होती है पूरे गरम मसाले से। तो यहाँ पर ना देखिए मसाला मेरा कितना अच्छा सा पक गया और कितना प्यारा इसका कलर आ गया। इसके बाद जनाब मैंने बस इसमें जल्दी जल्दी से कोफ्ते बनाने थे तो मैंने इसमें डाल दिए कोफ्ते। और यहाँ पर ना ये देखें कोफ्ते मेरे पास क्योंकि फ्रोज़न पड़े हुए थे इसलिए बनाने की तो ज़रूरत नहीं थी, तो बस मैंने इसमें कोफ्ते डाल के और फिर इसको भी भून दिया। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कोफ्तों को ना पहले फ्राई कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छा इसी तरह से लगता है कि आप इसको जब मसाला भून रहे हो तो उसके साथ ही इसकी भी भुनाई कर लें।
और इसमें क्या होता है कि जो ये फ्रीज़ हुए होते हैं ना, तो ये अपना पानी भी छोड़ते हैं और उसी पानी में ना ये थोड़े से गल भी जाते हैं और उसी में जो है ना ये बड़े अच्छे से इनकी भुनाई भी हो जाती है। तो बस मैंने इसको चम्मच चला दिया था और इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट जो है ना हल्की आंच पे इसके साथ ही भून लिया था। तो इसमें मसाला भी मेरा अच्छे से इसमें रच गया था और मसाला अच्छे से पक भी गया था। तो ये देखें यहाँ पर ना बस इसको आपने हल्का सा ना चम्मच से हिलाना है। और अगर आपको लगे ना कि कोफ्ते टूट सकते हैं, टूटने का खदशा हो, तो फिर चम्मच मत लगाइए। तो फिर आप इसी तरह से ना जो भी आप जिस भी देगची में या कढ़ाई में जिसमें बना रहे हैं उसको हिला दीजिए, तो ये बड़े अच्छे से उसमें मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा सा इनका जो है ना भुनाई हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको भुनने के लिए छोड़ दिया था और साइड बाय साइड जो है ना मैं अपने दूसरे काम भी कर लेती हूँ। स्पेशली अगर आपने किचन की स्लैब्स वगैरह, शेल्फ्स वगैरह क्लीन करनी है ना, तो वो भी आप खड़े खड़े कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी किचन में काम करो ना, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट ना करें। जो जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ के साथ रख लें। और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे बुरी लगती है ना, और मेरी कोशिश होती है वो ना हो, वो ये है कि जब भी आप कोई कटिंग कर रहे हैं ना किसी सब्ज़ी वगैरह की, तो वो जो कचरा है ना, वो आप बिल्कुल भी स्लैब पे ना छोड़ें। उसको तो आपने फटाफट उठा के ना डस्टबिन में फेंक देना है। मतलब हाथ के हाथ डस्टबिन में फेंके। और इससे पहले मैं काफ़ी DIYs भी कर चुकी हूँ इस हवाले से। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप जो हमारे पास वेस्ट बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि आप बच्चों के बिस्किट्स वगैरह के आते हैं, वो आप साथ रख लें और उसमें आप साथ के साथ फेंकते रहें। और एट द एंड जब आपकी सारी कटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए तो उसको उठा के आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर ना इसमें मैंने साथ ही 2 साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी। इनकी भी बड़ी अच्छी से खुशबू आ जाती है। बस इसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया था और शोरबा बनाने के लिए। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कितना शोरबा बनाना है, लेकिन यहाँ पे मसाला क्योंकि मेरे पास अच्छा सा बन गया था और इसलिए ना शोरबा भी बड़ा अच्छा सा गाढ़ा सा बन के रेडी हुआ था। बाज़ लोगों को ज़रा पतला पसंद होता है, थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। इसको बस मैंने 15 मिनट जो है ना मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। और इसके बाद जनाब ये देखें, अब शोरबे की कंसिस्टेंसी आपने अपने हिसाब से रखनी है। इस पॉइंट पे अगर आप इसको बंद कर देते हैं ना चूल्हे को और थोड़ी देर इसको ढक के रख देते हैं, एक तो चिकनाई ऊपर आ जाएगी और सेकेंडली क्या होगा कि मसाला भी थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ना इसमें मैंने 2 बॉयल अंडे भी डाल दिए थे, क्योंकि घर में ऐसा होता है ना किसी एक के नखरे ज़रूर